आप करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करने से सूक्ष्म रक्त संचार बढ़ता है, जिससे अपना शरीर की स्टिफनेस दूर होती है। अपना शरीर है आगे के आसनों के लिए तैयार होता है। सम स्थिति में आएंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे। ठुड्डी को कंठमूल से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। जितना पीछे की ओर ले जा सकते हैं उतना पीछे की ओर लेके जाएंगे। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में लेके आएंगे। ये एक चक्कर हुआ, ऐसे एक चक्कर और करेंगे। 1 2 3 रिलैक्स। आप करेंगे गिरवा संचालन क्रिया 2 का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे। दाहिने कान को दाहिने कंधे के जितना समीप ला सकते हैं उतना समीप लाने की कोशिश करेंगे। बाईं ओर खिंचाव महसूस करेंगे। श्वास लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर बाईं ओर झुकाएंगे। बाएं कान को बाएं कंधे के जितना समीप ला सकते हैं उतना समीप लाने की कोशिश करेंगे। श्वास लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। इसे एक और बार करेंगे। 1 2 3 4 रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। आप करेंगे गिरवा संचालन क्रिया 3 का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर घुमाएंगे। ठुड्डी और दाहिने कंधे को एक सीध में रखने की कोशिश करेंगे। कंधे स्थिर रहेंगे, कंधे नहीं हिलेंगे। बाईं ओर खिंचाव महसूस करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को वापस सामान्य स्थिति में लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएंगे। दाहिनी ओर खिंचाव महसूस करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में लेके आएंगे। ये एक चक्कर हुआ, इसे पुनः दोहराएंगे। 1 2 3 4 रिलैक्स। आप करेंगे गिरवा संचालन क्रिया 4 का अभ्यास। श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को सामने की ओर झुकाएंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को दाहिनी ओर से पीछे की ओर लेके जाएंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जितना पीछे की ओर ले जा सकते हैं उतना पीछे की ओर ले जाते हुए गर्दन को पूरा ढीला छोड़ते हुए बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लेके आएंगे। इसी को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास लेते हुए बाईं ओर से पीछे की ओर लेके जाएंगे। पूरा ढीला छोड़ते हुए दाहिनी ओर से आगे की ओर लेके आएंगे श्वास छोड़ते हुए। इसे एक और बार करेंगे क्लॉकवाइज। गर्दन को इतना ढीला छोड़ेंगे कि मस्तिष्क का वेट है वो महसूस होगा। एंटी क्लॉकवाइज। श्वास लेते हुए गर्दन को सामने की ओर लेके आएंगे। रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। आप करेंगे स्तन संचालन क्रिया का अभ्यास। सम स्थिति में आएंगे। दोनों पैर मिले हुए हैं। दोनों हाथ थाइज के साइड में सटे हुए। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। दोनों हाथों को पूरा ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। जो हाथ की हथेलियां हैं वो बाहर की तरफ रहेंगी। पूरा हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आएंगे। श्वास लेते हुए आप पूरा दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। आप करेंगे स्तन संचालन क्रिया 2 का अभ्यास। सम स्थिति में आएंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों से मोड़ते हुए दाहिने हाथ की अंगुलियों को दाहिने कंधे पे, बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पे, कोहनियों को पूरा आगे की ओर मिलाते हुए श्वास लेते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे। आपकी जो बाजू है वो कान से स्पर्श होती हुई पीछे की ओर जाएगी। जब कोहनियों को आगे की ओर मिलाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे और पीछे की ओर लेके जाएंगे तो श्वास लेंगे। पीछे से आगे की ओर लेके आएंगे।
श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे, रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आप करेंगे कटी चालन क्रिया का अभ्यास। दोनों पैरों के बीच में कमर जितनी दूरी रख लेंगे, दोनों हाथों को श्वास लेते हुए सामने की ओर उठाएंगे, हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रहेगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर घूमेंगे, इतना घूमेंगे कि बायां हाथ दाहिने कंधे से टच हो जाए, कमर से ऊपर वाले पार्ट को घुमाना है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घूमेंगे, श्वास लेते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएंगे। ये एक चक्कर बार, इसे एक और बार करेंगे। 1, श्वास छोड़ते हुए 2, श्वास लेते हुए 3, श्वास छोड़ते हुए 4, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे, रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। जिनको भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित समस्या है उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। अब करेंगे जानु संचालन क्रिया का अभ्यास। जिनको भी घुटनों में दर्द है वो इस क्रिया का अभ्यास ना करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे, हथेलियां पर्स की तरफ रहेंगी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए चेयर पोज में जाएंगे। श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे, रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अब करेंगे योग आसनों का अभ्यास। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। जिनको भी वेरिकोज वेन की दिक्कत है, चक्कर आने से संबंधित समस्या है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। सम स्थिति में आएंगे, दोनों हाथों को थाइस पे रखेंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अंगुलियों को इंटरलॉक करवाएंगे, पूरा बाहर की ओर टान देंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे, पेट को अंदर की ओर खींच के रखेंगे, चेस्ट को बाहर की ओर निकाल के रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए एडियो को ऊपर की ओर उठाएंगे। निश्चित उम्र तक बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापिस आएंगे, दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे, रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अब करेंगे वज्रासन का, वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे, सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस से संबंधित समस्या है वो इसका अभ्यास ना करें। दाहिने पैर को घुटनों से मोड़ेंगे और दाहिने पैर की थाइज को बाएं पैर की थाइज के इनर साइड में लगाएंगे। एडी मूलाधार से स्पर्श होती हुई हो। सामने किसी भी एक बिंदु पे अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हथेली आसमान की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा में जाएंगे। अपने पूरे शरीर को ऊपर की ओर टान देंगे। सामने किसी भी एक बिंदु पे अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट करें जिससे आपका बैलेंस बन जाए। अब तो चला लिया लाइव। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। हाँ, कर दिया लाइव। पैर को नीचे की ओर लेके आएंगे, रिलैक्स करेंगे। यही क्रिया दूसरी साइड से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को घुटनों से मोड़ेंगे, दाहिने थाइज की इनर साइड में लगाएंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक, श्वास छोड़ते हुए हथेली आसमान की ओर, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर नमस्कार मुद्रा में लेके जाएंगे दोनों हाथों को। सामने किसी भी एक बिंदु पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे आपका बैलेंस बन जाए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। ये आसन थाइज मसल्स को मजबूत बनाता है, मानसिक स्थिरता लाता है। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। आप करेंगे पाद हस्तासन का अभ्यास। जिनको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है, वो इसका अभ्यास ना करें। सम स्थिति में आएंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को थाइज पे रखेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, थोड़ा सा पीछे की ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की ओर झुकेंगे।
दोनों हाथों को दोनों पैरों के साइड में रखेंगे। अपने फोरहेड को घुटनों से टच करवाने की कोशिश करेंगे। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापिस आएंगे। थोड़ा सा पीछे की ओर झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे। रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अब करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। जिनको भी हर्निया से संबंधित समस्या है, चक्कर आने से संबंधित समस्या है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों पैरों के बीच में कमर जितनी दूरी रख लेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। जो अंगुलियां हैं वो नीचे की तरफ रहेंगी। कोहनियों को पूरा पीछे की ओर खींच के रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, जितना जा सके उतना। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। अब करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। जिनको भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। अपने दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट की दूरी बना लेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को कंधे की सीध तक, श्वास छोड़ते हुए हाथ की हथेली को सामने की तरफ लेके आएंगे। श्वास लेते हुए दाहिने पैर के पंजे को थोड़ा दाईं ओर घुमाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकेंगे। दाहिने हाथ को दाहिने पैर के पीछे रखेंगे। बाएं हाथ को ऊपर की ओर रखेंगे। गर्दन को घुमा के बाएं हाथ की मध्यम अंगुली को देखने की कोशिश करेंगे। यह आसन साइड स्प्रेड को कम करता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापिस आएंगे। पैर के पंजे को सीधा करेंगे। इसी प्रकार बाएं पैर के पंजे को थोड़ा बाईं ओर घुमाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखेंगे। दाहिने हाथ को ऊपर की ओर रखेंगे। गर्दन को घुमा के दाहिने हाथ की मध्यम अंगुली को देखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे गर्दन को सामने की ओर लेके आएंगे। श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आएंगे। रिलैक्स करेंगे। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। दंडासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे। रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। आप करेंगे बैठ के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। सम स्थिति में आएंगे। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथों को अपने थाइस के साइड में रखेंगे। आप भी भद्रासन का अभ्यास करेंगे। जिनको भी साइटिका की प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों पैरों के तलवों को मिलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक करवाएंगे और दोनों पैरों की अंगुलियों को ग्रिप करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए एड़ियों को पीछे की ओर लेके जाएंगे। जितना पीछे की ओर खींच सकते हैं उतना पीछे की ओर खींचेंगे। दोनों घुटनों को फर्श की तरफ खींच के रखेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, सामने की ओर देखते रहेंगे। आंखें बंद रखेंगे। गर्भावस्था के लिए विशेष लाभकारी आसन है। आपके शरीर को दृढ़ बनाता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को खोलेंगे, पैरों को फैलाएंगे। रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आप करेंगे वज्रासन का अभ्यास। सम स्थिति में आएंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। दाहिने पैर को श्वास छोड़ते हुए दाएं घुटनों से मोड़ेंगे और दाएं बटक्स के नीचे रखेंगे। बाएं पैर को घुटनों से मोड़ेंगे और बाएं बटक्स के नीचे रखेंगे। दोनों पैर की एड़ियां बाहर की तरफ रहेंगी, पंजे अंदर की तरफ रहेंगे। कमर गर्दन सीधी। दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, सामने की ओर देखेंगे, आंखें बंद करेंगे। ये एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद में 10-15 मिनट इस आसन को करने से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। धीरे धीरे दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे।
रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। अब करेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। वज्रासन की स्थिति में जाएंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों के बीच में कमर जितनी दूरी रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, श्वास लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, जितना आप पीछे की ओर जा सकते हो उतना पीछे की ओर जाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, वज्रासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है, पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आप करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। समस्थिति में आएंगे, दोनों पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में कमर जितनी दूरी रखेंगे। अब एक एक हाथ को पीछे की ओर लेके जाएंगे, श्वास लेते हुए दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ेंगे। अपनी गर्दन को जितना आप पीछे की ओर ले जा सकते हो उतना पीछे की ओर लेके जाएंगे। कमर को आगे की ओर पुश करके रखेंगे। श्वास छोड़ेंगे और शरीर को शिथिल करेंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए एक एक हाथ को आगे की ओर लेके आएंगे, वज्रासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। आप करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। जिनको भी साइटिका से संबंधित समस्या है, बैक पेन की प्रॉब्लम है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों घुटनों के बीच में दूरी बना लेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों को सामने की ओर रखेंगे। श्वास लेते हुए थोड़ा सा पीछे की ओर करवे लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। अपनी ठुड्डी को सामने बर्फ पे टिका के रखेंगे। आपके बटक सील से लगे हुए होंगे, बटक नहीं उठेंगे, सामने की ओर देखते रहेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा आसन है, प्रजनन तंत्र को मजबूत बनाता है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आएंगे, घुटनों को मिलाएंगे, वज्रासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। आप करेंगे उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास। दोनों घुटनों के बीच में दूरी बना लेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ की हथेली को बाएं कंधे पे, बाएं हाथ की हथेली को दाहिने कंधे पे रखेंगे, सामने की ओर देखते रहेंगे। जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित समस्या है, कंधों की जकड़न है, उनके लिए विशेष लाभकारी आसन है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लेके आएंगे, दोनों घुटनों को मिलाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे। आप करेंगे वक्रासन का अभ्यास। सम स्थिति में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर के घुटने को मोड़ेंगे और दाहिने पैर को बाएं पैर के घुटने के पास में रखेंगे। दाहिने हाथ को पीछे की ओर लेके जाएंगे, बाएं हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे और दाहिने पैर के घुटने के बाहर से लेते हुए दाहिने पैर के एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर घुमाएंगे। दोनों कंधों को एक सीट में रखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को सामने की ओर लेके आएंगे, हाथ को खोलेंगे, पैर को फैलाएंगे। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे।
श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को घुटनों से मोड़ेंगे और दाहिने पैर के घुटने के पास में बाएं पैर का घुटना रखेंगे। बाएं हाथ को पीछे की ओर रखेंगे। दाहिने हाथ को श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे और बाएं पैर के घुटने के बाहर से लेते हुए बाएं पैर के एंकल जॉइंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। गर्दन में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, गर्दन बिल्कुल फ्री रहेगी। डायबिटीज के लिए विशेष लाभकारी आसन है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को सामने की ओर लेके आएंगे। हाथों को खोलेंगे, पैरों को फैलाएंगे, रिलैक्स करेंगे। वज्रासन की स्थिति में जाते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच में कमर जितनी दूरी रखेंगे। एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। गर्दन को किसी भी आरामदायक स्थिति में रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ते हुए लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। पेट के बल लेट के किए जाने वाले हर एक आसन के बाद में इस आसन में विश्राम किया जाता है। गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अब करेंगे भुजंग आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएंगे, पैर के पंजे को बाहर की ओर खींच के रखेंगे, एड़ियों को अंदर की तरफ, दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए नाभि से ऊपर तक के पार्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे। गर्दन को पूरा पीछे की ओर घुमाते हुए आसमान को देखने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापिस आएंगे। मकरासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। आप करेंगे सल्वासन का अभ्यास। जिनको भी उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है वो इस आसन का अभ्यास ना करें। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, ठुड्डी को सामने की ओर टिका के रखेंगे, दोनों थाइज के नीचे लगाएंगे। जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है वो एक एक पैर से करेंगे, बाकी सब दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएंगे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को बिना घुटनों से मोड़े हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। आपके पैर के पंजे को जितना पीछे की ओर खींच के रखोगे आपका पैर उतना ही स्ट्रेट रहेगा। साइटिका के लिए बहुत अच्छा आसन है। जिनको भी स्लीप डिस्क से संबंधित समस्या है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापिस पैरों को नीचे की ओर लेके आएंगे, हाथों को खोलेंगे, मकरासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। बाई करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। शवासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे। अब करेंगे उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को बॉडी के पास में सटा के रखेंगे, हथेलियां पैर से सटी हुई हों। जिनको भी कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो एक एक पैर से करेंगे, बाकी सब दोनों पैरों से करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ में रखते हुए बिना घुटनों से मोड़े हुए 35 डिग्री तक उठाएंगे। अपने स्थान से हटी हुई नाभि को ठीक करता है, मणिपुर चक्कर को सक्रिय करता है, पेट की मसल्स को मजबूत बनाता है, पेट के एक्स्ट्रा फैट को कम करता है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस लेके आएंगे, रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अब करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास। सम स्थिति में आएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को बॉडी के पास में सटा के रखेंगे,
जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो एक एक पैर से करेंगे, बाकी दोनों पैरों से करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को बिना घुटनों से मोड़े हुए 90 डिग्री तक उठाएंगे। कुछ देर के लिए इसी स्थिति में रुकेंगे। जिनको भी वेरिकोज वेन से संबंधित समस्या है, पायल्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जिस स्पीड से ऊपर की ओर लेके गए थे उसी स्पीड से धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आएंगे, झटके के साथ में। रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। आप करेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल जॉइंट को पकड़ लेंगे। आप धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे, जितना उठा सके उतना। कमर पे हाथों का सपोर्ट लेके भी उठा सकते हैं। जिनको भी स्लिप डिस्क से संबंधित समस्या है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, हाथों को खोलेंगे, पैरों को फैलाएंगे, रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। आप करेंगे पावन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिला लेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे। श्वास लेते हुए हाथों से पकड़ के थाइज को पूरा पेट से सटा लेंगे। जिनको भी कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो गर्दन को ना उठाएं, बाकी सब गर्दन को श्वास छोड़ते हुए उठाएंगे। अपने नोज को दोनों घुटनों के बीच में लगाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेके आएंगे, हाथों को खोलेंगे, पैरों को फैलाएंगे, रिलैक्स करेंगे। सर्वासन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों के बीच में कमर जितनी दूरी रख लेंगे, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, हथेलियां बॉडी से थोड़ी दूरी पे, हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अपने पूरे शरीर में कोई भी हलचल नहीं देंगे, बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। एक एक अंग को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। बाएं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे। आप करेंगे कपालभाति का अभ्यास। जिनको भी माइग्रेन, स्ट्रोक से संबंधित समस्या है, मिर्गी से संबंधित समस्या है, उच्च रक्तचाप की समस्या है, वो इस क्रिया का अभ्यास ना करें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाएंगे, घुटनों के रखेंगे। आपको फोर्सफुली श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है, न कि बराबर अंदर लेना है। जो ऑटोमेटिक श्वास अंदर जाए उसको जाने दें। आपकी जो छोड़ने की क्रिया है वो एक्टिव होगी और जो लेने की क्रिया है वो पैसिव होगी। श्वास बाहर की ओर छोड़ेंगे, ठुड्डी को कंठमूल से लगाएंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए गर्दन को सामने की ओर लेके आएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे।
सांस बाहर की ओर छोड़ेंगे, ठुड्डी को कंठमूल से लगाएंगे। धीरे धीरे गर्दन को सामने की ओर लेके आएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अपने दाहिने हाथ को नासिकाग्र मुद्रा में बनाएंगे, अपने इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को अंगूठे के मूल में लगाएंगे, दाहिने नोस्टिल को अंगूठे की सहायता से बंद करेंगे, बाएं से धीरे धीरे सांस लेंगे। आपल्या तयार बिन जाईल तू बिन जातो बाएं को बंद करते हुए दाहिने से धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। श्वास बिल्कुल सहजता के साथ में लेना है। अब दाहिने से ही वापस सांस लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। ये एक चक्कर वहां, ऐसा एक चक्कर और करेंगे। आपका सांस लेने और छोड़ने का जो रेशियो है वो 1:1 होगा। जितना समय आप सांस लेने में लगा रहे हो उतना ही समय सांस छोड़ने में लगेगा। जब इसका अभ्यास हो जाएगा तो सांस लेने और जो छोड़ने का जो रेशियो है वो 1:2 हो जाएगा। जितना समय आप सांस लेने में लगा रहे हो उससे 2 गुना समय सांस छोड़ने में लगाएंगे। बाएं नोस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए चक्कर का समापन करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। आप करेंगे शीतली प्राणायाम का अभ्यास। जिनको भी टॉन्सिलाइटिस से संबंधित समस्या है, कफ विकार है, वो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। अपनी जीभ को पूरा बाहर की ओर निकालेंगे, कोई की चोंच के समान अपनी जीभ को बनाएंगे और सी सी की आवाज करते हुए सांस लेंगे और नोस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे। आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। क्षणमुखी मुद्रा में अपने अंगूठे को कान में लगाएंगे, अपने इंडेक्स फिंगर को दोनों आंखों पे लगाएंगे, मिडल फिंगर को दोनों नोस्ट्रिल की साइड में लगाएंगे। जो रिंग फिंगर है उसको ऊपर वाले होठ के ऊपर और जो लिटिल फिंगर है उसको नीचे वाले होठ के नीचे रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास भौरे के समान गुंजन करते हुए श्वास छोड़ेंगे। एखाद्या मरेलेले विनंत जायचे विनंत लेवर आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आएंगे। भ्रामरी प्राणायाम से मस्तिष्क में जो भी वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ है उसको महसूस करेंगे। बिल्कुल शांत चित, मन में कोई भी विचार नहीं, बिल्कुल शांत चित। रिलैक्स। आप करेंगे ध्यान का अभ्यास। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाएंगे या ध्यान मुद्रा में बनाएंगे। अपने दाहिने हाथ की हथेली पे के नीचे बाएं हाथ की हथेली रखेंगे। दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं वो उनके टिप उठा के रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अगर कोई विचार मन में आ रहे हैं उसे आने दें, जबरदस्ती ना रोकें।  धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें।
लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अब हल्के सा अपना पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के मध्य केंद्रित करेंगे और अपनी श्वासों को महसूस करेंगे।
फिर आप पूरा ध्यान अपने श्वास पे वापस केंद्रित करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ते रहेंगे। अपने आंखों के आगे हथेलियों से अंधेरा करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अब संकल्प लेंगे। अपने दाहिने हाथ को आगे की ओर रखेंगे। मैं संकल्प लेती हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगी। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाते हुए घुटनों पे रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे। शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। गरम गरम हाथों से अपने चेहरे की सिकाई करेंगे, अपनी आंखों की सिकाई करेंगे। अपने आंखों के आगे हथेलियों से अंधेरा करते हुए अंगुलियों को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अपने आसन को नमस्कार करेंगे। माननीय विधायक हरलाल जी सहारण साहब से निवेदन करूंगा कि आए हुए योग साधकों को संबोधित करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे बीच में पधारे हमारे सबके आदरणीय पूर्व नेता राजनाथ कोट साहब, हमारे लोक प्रसाद प्रत्याशी देवेंद्र हल्दिया जी, जिलाध्यक्ष जी, प्रदेश के मंत्री जी, ओम जी भाई साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी पधारे हुए योग के योगाचार्य जी, शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई और धन्यवाद दूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय लोग इस योग दिवस पर आप सबने यहां आकर योग किया, इसलिए आप सबको बधाई और धन्यवाद। और स्वास्थ्य के लिए प्रति आप सब जागरूक रहें, हर प्रतिदिन योग करते रहें, यही आशा करूंगा। आप सब पधारे, आप सबको शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आपने अपनी शुभकामनाएं दी। आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्म श्री श्रीमान देवेंद्र जी झाझड़िया विराजमान हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप पधारें और अपनी शुभकामनाएं हम सभी को दें। पद्म भूषण देवेंद्र जी झाझड़िया। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज चूरू मुख्यालय पे हो रहे इस कार्यक्रम में पधारे हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़, हमारे चूरू के विधायक हरलाल जी सारण, ओम जी सारस्वत भाई साहब, हमारे चूरू जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बसंत जी शर्मा, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सम्मानित अधिकारीगण, चूरू के नागरिकों, विशेष तौर पे इस कार्यक्रम को देश और दुनिया में पहुंचाने वाले मेरे मीडिया साथियों, जो योग है आप सभी को पता है कि ये दुनिया को भारत ने कोई दिया है सबसे बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो वो हमने दुनिया को योग दिया। एक समय था इनको लोग थोड़ा सा जानते नहीं थे, लेकिन लास्ट 10 सालों में दुनिया में योग को बढ़ाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है। उनकी मेहनत से ही आज हम ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। ये हेल्थ के क्षेत्र में तो है ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, खास करके युवाओं को बताना चाहता हूं कि ये रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा है। दुनिया में मैंने काफी ट्रेनिंग, ओलंपिक की तैयारी मैंने यूरोप में की है, फिनलैंड, जर्मनी, यूक्रेन। वहां पे योगा टीचर की इतनी डिमांड है कि पूरी भी नहीं हो रही वहां। तो हम कहीं न कहीं दुनिया में योगा टीचर बन के हम पूरे दुनिया में सेवा भी दे सकते हैं और हमें रोजगार भी मिल सकता है। आपको इतना कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाया, मैं जिला प्रशासन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ज्यादा नहीं बोल करके ईश्वर ने भी अपना साथ दे रखा है। आज मौसम भी बड़ा शानदार है। एक बार पुनः सभी को योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। हमारे बीच पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब उपस्थित हैं। हमेशा उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है, हमेशा हमें योग करने की प्रेरणा हर साल देते हैं। माननीय राठौड़ साहब हमें अपने उद्बोधन के बाद तंबाकू रोकने के लिए शपथ भी दिलाएंगे। आदरणीय राठौड़ साहब। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर योगाचार्य के रूप में पीठ पर विराजे सम्मानीय योगाचार्य जी, योग साधकों के रूप में आज मेरे सामने विराजे हमारे भावी भविष्य विद्यार्थियों और चूरू के सम्राट नागरिक वृंद। अभी अभी हमने शपथ ली है अपने स्वास्थ्य के प्रति, समाज के स्वास्थ्य के प्रति। योग जिसे महर्षि रूपांतरित रूप पूरी दुनिया मना रही है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एकत्रित हैं
दुनिया के 182 देश इस वक्त इसी भारतीय संस्कृति की परंपरा को मना रहे हैं। योग का अर्थ ही जोड़ है। योग हमें जोड़ता भी है और योग से इस बार की जो थीम है, योग अपने लिए, योग समाज के लिए, आज की इस भागम-भाग जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है और दोनों स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर ही समाज की सेवा कर सकते हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रस्ताव को यूएनओ से पारित करवाया, आज दुनिया उसको मानती है। मैं इस योग दिवस पर जिला प्रशासन को ढेरों सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग चाहे अपने घर में, चाहे अपने पार्क में इस योग के साथ जुड़े। महर्षि अरविंद ने इस योग के महत्व को दुनिया से परिचित करवाया और आज योग हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति का एक अंग है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस योग के साथ साथ हमें साधक बनने की प्रेरणा दी है। हम सब लोग उससे जुड़े। आज के दिन आपको शुभकामनाएं को स्वस्थ रहे, आप योग के साथ जुड़े रहे। जो शपथ हमने ली है उस शपथ की पालना के अंदर हम लोग सब लोग आगे बढ़े। ढेरों सारी शुभकामनाएं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तंबाकू पदार्थों उत्पादों के उपयोग के बारे में एक शपथ है। मैं औपचारिकता कर रहा हूं, मेरे साथ आप भी उच्चारण करें। मैं ये शपथ लेती हूं कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादकों का उपयोग हुए अन्य किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगी। अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को तंबाकू उत्पादों के अन्य किसी प्रकार का नशा सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगी। इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादकों व अन्य किसी प्रकार के नशे के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में अपना योगदान करूंगी। ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद।